हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। एग्जाम्स एकदम सर पे हैं और आई नो थोड़ी टेंशन तो हो रही होगी, बट हे फिकर नॉट। आज हम चैप्टर अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले को इतने सिंपल तरीके से समझेंगे ना कि सब कुछ मक्खन जैसा क्लियर हो जाएगा। दैट्स माय प्रॉमिस। तो ये चैप्टर शुरू होता है एक बहुत ही डीप सवाल से। ये जो हमारी पूरी दुनिया है, ये अर्थ, क्या ये सिर्फ हमारे लिए, सिर्फ इंसानों के लिए बनी है, या फिर इस पर हर छोटे बड़े जीव का, हर पशु पक्षी का बिल्कुल बराबर का हक है? सोचने वाली बात है ना। चलिए इस चैप्टर में इसका जवाब ढूंढते हैं। देखो, इस चैप्टर को बिल्कुल आसान बनाने के लिए हम इसे इन 5 पार्ट्स में कवर करेंगे। पहले इसका मेन आइडिया, आखिर चैप्टर कहना क्या चाहता है। फिर कुछ अमेजिंग पुरानी कहानियां। उसके बाद इंसान वर्सेस नेचर का एंगल देखेंगे। फिर आएगी लेखक की अपनी पर्सनल स्टोरी। और सबसे इंपॉर्टेंट, एंड में एग्जाम वाले क्वेश्चंस। रेडी हो सब? चलो शुरू करते हैं। तो आते हैं मेन आइडिया पर। सोचो, बहुत बहुत साल पहले ये पूरी धरती एक बड़े से परिवार, अब बिग फैमिली जैसी थी। इंसान, जानवर, नदियां, पेड़ पौधे सब एक साथ मिलजुल कर रहते थे। लेकिन अब क्या हो गया है? अब इंसान ने अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए हर तरफ दीवारें खड़ी कर दी हैं और हम सब अपने अपने छोटे छोटे बॉक्सेस में बंद होकर रह गए हैं। ओके, अब टाइम है कुछ स्टोरीज का। ये कहानियां हमें बताएंगी कि पुराने जमाने में लोगों के दिल कितने बड़े हुआ करते थे। ये सिर्फ स्टोरीज नहीं है, बल्कि एक लेसन है कि हमारा नेचर के साथ कनेक्शन, वो बॉन्ड कितना डीप, कितना गहरा हुआ करता था। तो पहली कहानी है राजा सुलेमान की, जिन्हें बाइबल में किंग सोलोमन कहते हैं। वो सिर्फ इंसानों के ही नहीं, बल्कि हर पशु पक्षी के राजा थे। एक बार क्या हुआ, वो अपनी पूरी आर्मी के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने चींटियों को, एंट्स को आपस में बात करते सुना। वो कह रही थी, जल्दी जल्दी अपने बिल में घुस जाओ, फौज आ रही है। ये सुनते ही सुलेमान वहीं रुक गए और उन चींटियों से बोले, डरो मत, मैं सबका रखवाला हूं, किसी के लिए मुसीबत नहीं। इमेजिन, एक इतना बड़ा राजा और एक छोटी सी चींटी की भी इतनी चिंता। अब सुनो दूसरी कहानी। ये है हमारी लेखक शेख आयाज, उनके पिताजी की। एक दिन वो नहाकर आए और बस खाना खाने ही बैठे थे। रोटी का पहला निवाला तोड़ा ही था कि उनकी नजर अपनी बाजू पर पड़ी। वहां एक छोटा सा काला चूटा यानी एंट चल रहा था। बस वो फौरन खाना छोड़कर उठ गए। उनकी वाइफ ने पूछा, अरे क्या हुआ? तो वो बोले, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया। मैं इसे इसके घर यानी कुएं तक वापस छोड़ने जा रहा हूं। मतलब एक छोटे से जीव के लिए इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इज़न्ट दैट अमेजिंग? तीसरी कहानी नूह नाम के एक पैगंबर की है। उनका असली नाम वैसे लश्कर था, लेकिन उन्हें नूह इसलिए कहते थे क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी रोते रहे। पर क्यों? एक बार उन्होंने एक जख्मी कुत्ते को देखा और उसे दुत्कार दिया, हट गंदे कुत्ते। पता है उस कुत्ते ने क्या जवाब दिया? उसने कहा, ना तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता बना और ना ही तुम अपनी पसंद से इंसान। हम सबको बनाने वाला तो एक ही है। बस ये एक लाइन नूह के दिल को ऐसी लगी कि वो उस बात के अफसोस में पूरी जिंदगी रोते रहे। तो ये तो थी पुराने जमाने की बातें, कंपैशन, काइंडनेस, सब कुछ। पर अब सीन बिल्कुल बदल चुका है। हम इंसानों ने अपने लालच में, अपने ग्रीड में नेचर का पूरा बैलेंस ही बिगाड़ कर रख दिया है और इससे मदर नेचर को गुस्सा आ गया है। और जब नेचर गुस्सा होती है ना, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है मुंबई। हुआ ये कि सालों से बड़े बड़े बिल्डर्स समुंदर को पीछे धकेलते जा रहे थे, उसकी जमीन पर बिल्डिंग बनाते जा रहे थे। समुंदर बेचारा श्रिंक होता गया, छोटा होता गया। लेखक कहते हैं, पहले वो आराम से लेटा था, फिर बैठ गया, फिर उकड़ू बैठा, और आखिर में जब खड़े होने की भी जगह नहीं बची तो उसे आ गया गुस्सा। और एक रात उसने अपनी लहरों पर चल रहे 3 जहाजों को बिल्कुल बच्चों की बॉल की तरह उठाकर 3 अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। सो पावरफुल। तो देखा, जब नेचर का बैलेंस बिगड़ता है तो उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? एक्सट्रीम हीट, बेवक्त की बारिश, अर्थक्वेक्स और तूफान आना, ऐसी ऐसी नई बीमारियां फैलना, और पोल्यूशन इतना बढ़ जाता है कि पक्षी बेचारे शहर छोड़कर ही चले जाते हैं। ये पॉइंट्स बच्चों याद रखना, एग्जाम में आंसर लिखने के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब लेखक अपनी पर्सनल लाइफ से एक एग्जाम्पल देते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि सिर्फ एक जनरेशन में, उनकी माँ से उनके टाइम तक एटीट्यूड में कितना बड़ा चेंज आ गया। ये शायद इस चैप्टर का सबसे पावरफुल पार्ट है। देखो,
जब लेखक ग्वालियर में थे, उनकी माँ के घर में कबूतरों ने घोंसला बना रखा था। एक दिन उनकी माँ के हाथ से गलती से एक अंडा गिरकर टूट गया। वो इतना दुखी हुई, इतना पछताई कि उस गुनाह की माफी मांगने के लिए उन्होंने पूरे दिन का रोजा रखा। अब सीन शिफ्ट करते हैं मुंबई में लेखक के फ्लैट पर। यहां भी कबूतरों ने घोंसला बनाया, पर यहां सब उनसे परेशान थे। तो सोल्यूशन क्या निकला? खिड़की पर जाली लगा दो ताकि वो अंदर ही ना आ सके। मतलब उनका घर ही उनसे छीन लिया। देखा, एक ही जनरेशन में सोच में जमीन आसमान का फर्क। और इसी दुख को, इस बदलाव को लेखक इन ब्यूटीफुल लाइंस में एक्सप्रेस करते हैं। वो कहते हैं, मगर अब ना सुलेमान है जो उनकी जुबान को समझ के उनका दुख बांटे, ना मेरी माँ है जो उनके दुखों में सारी रात नमाजों में काटे। मतलब अब ना कोई सुलेमान जैसा है जो इन बेजुबान जीवों का दर्द समझ सके, और ना ही मेरी माँ जैसी कोई जो उनके दुख में रातें जागकर दुआ करे। हम सब अकेले हो गए हैं, मतलबी हो गए हैं। चलिए, आई थिंक चैप्टर तो अब सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब टाइम है रिवीजन का। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं ताकि एग्जाम में फुल मार्क्स लाने से कोई ना रोक पाए। रेडी हो ना? लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला और कॉमन क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनता है, बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? अभी अभी हमने डिस्कस किया था, जरा याद करने की कोशिश करो। एग्जैक्टली, सिंपल पॉइंट्स में इसका आंसर लिख सकते हैं। पहला, समुद्र को पीछे धकेला गया। दूसरा, पेड़ों को काट दिया गया। तीसरा, पोल्यूशन इतना बढ़ा कि पक्षी शहर छोड़कर चले गए। और इन सब का रिजल्ट, प्रकृति का पूरा बैलेंस ही बिगड़ गया। सुपर इजी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र को गुस्सा क्यों आया था और उसने अपना गुस्सा निकाला कैसे? याद है ना वो शिप्स वाली स्टोरी? बिल्कुल ठीक। वजह यानी रीजन ये था कि बिल्डर्स उसकी जमीन छीन रहे थे। और गुस्सा कैसे निकाला? एक रात उसने 3 जहाजों को बॉल की तरह अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। सिंपल एंड टू द पॉइंट आंसर। और ये रहा आखिरी प्रैक्टिस क्वेश्चन। लेखक की मां ने पूरे दिन का रोजा क्यों रखा था? ये तो अब सबको याद हो गया होगा। फंटास्टिक। रोजा इसलिए रखा क्योंकि उनके हाथ से गलती से कबूतर का एक अंडा गिरकर टूट गया था। उन्हें अपनी इस गलती पर इतना दुख हुआ, इतना अफसोस हुआ कि इस गुनाह की माफी मांगने के लिए उन्होंने पूरे दिन का रोजा रखा। तो इस पूरे चैप्टर का द क्रूशियल पॉइंट, आखिरी मैसेज क्या है? बहुत सिंपल है। ये दुनिया सिर्फ हमारी नहीं है। इट डजंट जस्ट बिलोंग टू अस। तो इस चैप्टर को खत्म करते हुए मैं सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगली बार जब कोई जानवर या कोई पक्षी तकलीफ में दिखे तो क्या हमें शेख अयाज के पिताजी की कहानी याद आएगी? क्या हम उनकी तरह थोड़ा सा कंपैशनेट बन सकते हैं? इस पर जरूर सोचना। आई रियली होप कि ये चैप्टर अब सबके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर ये समरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ, आगे आने वाले चैप्टर समरीज के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट, नीचे कॉमेंट्स में आराम से पूछो। सबको एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। कीप लर्निंग।